नंबर पैसेज का कैरी करना है, 15 नंबर आपको जो आपको बताया 20 सेक्शन वहां पे कैरी करना है। ऑटोमेटिक आपके कितने हो गए 25 10 हो गए 40, ये 50 नंबर आपके यहां से हो गए। क्या हुए 50 नंबर ये आपके हो गए। आपको फाइनल टर्म में इजी से बचा लेगा अगर 1-2 नंबर से ऊपर नीचे होगा। संस्कृत बहुत मैटर करता है क्लास 9th में। तो जब मतलब कि संस्कृत का मिड टर्म का टर्म जो मिड टर्म का जो पेपर हो रहा है इसमें दो तरह का खेल खेल रहा है। एक पैसेज दिया हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है उसके हमें एक पद के आंसर ढूंढने, एक पद एन आंसर ढूंढने, लेकिन कुछ के क्या है एमसीक्यू में भी गिवन है। तो लॉजिक यहां पे फंसेगा। तो दोनों चीज में आपको कहीं पे गलती नहीं करनी है, जो कि आपको 1-2 नंबर से फाइनल में बचाएगा, यही आपको टर्म बचाएगा। समझ लो बात को। तो चलो भाई नेक्स्ट भाइयों, मेरे भाई आपके लिए जो संस्कृत का पेपर आपको पता है कि जो अगला पेपर आपका संस्कृत का है, तो मेरे भाई आप दिल दिमाग ठान के सही से बैठ जाओ कि आपका संस्कृत का पेपर कैसे आने वाला है। जो आपके सामने दिख रहा है, भले लेट आए हो, क्योंकि भाई चीजें आने में थोड़ा सा समय लगता है, चीजों को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। मेरे भाई ये आपके पास सैंपल पेपर आ गया, जो कि आपके साथ पास ये सैंपल पेपर आपको सेम टू सेम आपका एग्जाम इसी तरीके से दिखेगा। किसका? आपका एसएसटी का, एसकेटी का, जो कि आपका संस्कृत होता है। तो एक पॉइंट और याद रखना, अगर आप संस्कृत को हल्के में ले रहे हो तो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है? क्योंकि मैं एक ही पॉइंट आपको बता दूं, ये दिक्कत आपको आगे जाके करेगी जब आप 1-2 नंबर से थोड़ा बहुत नंबर कम हो रहा होगा, तो वहां पे आपके एसएसटी ही मतलब एसकेटी ही सबसे ज्यादा आपको यूजफुल होगा। तो इस पेपर को थोड़ा सीरियस होके दे दो। समझ लो बात को। आपको कंप्लीट इस वीडियो को देखना, लास्ट में आपको बता दूंगा ग्रामर आपको कहां से करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये पॉइंट समझ गए, जो कि आपके पास अभ्यास पत्र में, जो कि आपको मध्य परीक्षा मध्यवर्ती मतलब होता है आपका यहाँ पे मिड टर्म। ये भी पॉइंट याद रखना, ये 9वीं कक्षा का है, जो कि 80 नंबर का है। जो आपके सामने ये आ गया कि एक्चुअल में होना क्या है। आपके पास क होगा, मतलब कि ए से लेके डी तक होगा, जिसमें कि आपके अपठित मतलब कि आपके अनसीज पैसेज होगा, जो कि रचनात्मक आपके यहाँ पे ग्रामेटिकल टाइप का हो जाएगा। ये आपका ग्रामर होगा, ये रचनात्मक लिखने वाला होगा। फिर आपके यहाँ पे एक्सरसाइज से हो जाएगा, और ये सारे क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शंस होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख के चलना है। सबसे पहला पॉइंट देखो, और भाई इस चीज को पहले बता रहा हूं, आपको कंप्लीट देखना इस वीडियो को, बस लास्ट तक कंप्लीट चीजों को समझना। जिस तरह संस्कृत आएगा आपको इक्का दुक्का नंबर से यही बचाएगा, खुद समझ लो। आप भविष्य में खंड क में क्या है, आपके पास अपठितांश है, जो कि अबोधम नाम का 10 नंबर का होगा, जो कि आपके पास एक पैसेज टाइप का होता है, जो कि इंग्लिश में देखा होगा आपके पास एक पैसेज होगा। और इस पैसेज को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कहीं संस्कृत समझ के इसको हल्के मत लेना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आपके एक पदेन आंसर दिया होगा, तो सबसे बड़ी चीज ये होगी आपको एक पदेन आंसर देना है, मतलब कि ये पॉइंट आपको यहाँ से छाटने पड़ेंगे। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसके अंदर में, जो संस्कृत में बच्चे हल्के समझते हैं, संस्कृत में हल्का समझ के भाई अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। जो हल्के समझते हैं, एक पॉइंट याद रखना आपको, आप लोग मुझे कमेंट करना आपको संस्कृत मुश्किल लगता है या इजी लगता है। आप लोग रियलिटी बताना, जो रियल बात होगी। समझ लो बात को। तो आपको क्या समझना है, जो एक पदेन वाला उत्तर है, आपको पैसेज दिया होगा। जैसे संस्कृत में ऊपर आपने देखा पैसेज दे रखा है, उस पैसेज में पहले क्या हुआ करता था, आपके एमसीक्यू आते थे। लेकिन ये जो आपके पिछले मिड टर्म के पेपर है उसमें एमसीक्यू नहीं आए हैं। मे बी इस बार अब देखो क्या चेंजेस होता है, वी नेवर नो, हमें नहीं पता है, बट क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो आप दोनों चीज के लिए तैयार रखो। अगर पैसेज संस्कृत में अगर पैसेज आता है, अगर आपके पास ऑप्शन दिया फिर भी ठीक है कर दोगे, नहीं दिया फिर भी आप ऊपर से छाट के कर दोगे। समझ रहे बात को। तो चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ पे ये सारे उसी के पार्ट आ जाएंगे। फिर आपके कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिसमें आपके एमसीक्यू भी दिए होंगे। तो देखो दो खेल खेल रहा है यहाँ पे, मतलब कि संस्कृत का मिड टर्म का टर्म जो मिड टर्म का जो पेपर हो रहा है, इसमें दो तरह का खेल खेल रहा है। एक पैसेज दिया हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है उसके हमें एक पद के आंसर ढूंढने, एक पदेन आंसर ढूंढने, लेकिन कुछ के क्या है एमसीक्यू में भी गिवन है। तो लॉजिक यहाँ पे फंसेगा। तो दोनों चीज में आपको कहीं पे गलती नहीं करनी है, जो कि आपको 1-2 नंबर से फाइनल में बचाएगा, यही आपको टर्म बचाएगा। समझ लो बात को। तो चलो भाई नेक्स्ट टाइम आपको दिखाते हैं। अगला जो है आपके पास खंड ग है, जो कि आपके पास रचनात्मक है। और इस रचनात्मक को भाई आपके 15 नंबर भाई फ्री फंड के हैं। मैंने क्या बोला, संस्कृत के अंदर में खंड ब जो है मतलब कि सेक्शन बी आपके फ्री फंड के नंबर है 15 नंबर। तो देखो कैसे आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इस टाइप का कि कह रहा भवता नामा गौतम, मेरा नाम गौतम है। यहाँ पे भवा 9वीं कक्षाएं पढ़ती, हम 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अद भवत गृह अनेका अतिस्थाई आगमिति, मेरे घर में अनेक मतलब मेरे घर में बहुत सारे अतिथि आ गए हैं। अतः तेसा व्यवस्थाएं भवान विद्यालय एकस्य दिवस्य अवकाश परस्तु इच्छति, इसके वजह से मुझे एक दिन के लिए विद्यालय से क्या चाहिए, अवकाश चाहिए। इट मींस कि 1 डे सिक लीव। समझ रहे हो बात को। एतादत प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्र लिखती, ये आपके 5 नंबर के आएंगे। तो रचना तब समझ गए, यहाँ पे रचना कार्यक्रम में क्या है 5 नंबर के आपके पास एक लेटर भी आ सकते हैं। तो आप टू बी ऑनेस्टी बताना, एक ऐसा लेटर जो आपके पेपर में छपेगा 110%, बस थोड़ा सा आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी उसमें,
क्या आप लोग चाहते हो तो कमेंट चाहते हो तो आप लोग बस आप लोग चाहते हो इस चीज का तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भैया लेटर बस आप लोग बता देना कि लेटर करवा दो, या लेटर का वीडियो मैं आप लोग को देखता हूँ अरेंज करके बस। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ अगर आप लोग कर लोगे तो कोई सुने, अगर आप नहीं कर पाओगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको वो अरेंज करवाने की कोशिश करूंगा, समझे मेरे भाई। उसके बाद में आएगा आपके पास चित्रवादनम। क्या आएगा मेरे भाई? आपके पास आएगा चित्रवादनम, और ये चित्रवादनम आपके फ्री फंड के नंबर देके जाते हैं। आपको सिनेरियो समझना है, सेम टू सेम जितने भी संस्कृत के चित्रवादनम है, पहले देखो ध्यान से सुनो, पहले ये चित्रवादनम वाला जितना भी खेल हुआ करता था ये 10th क्लास को होता था। अब पता नहीं इनको क्या सूझा 9th क्लास को भी दे दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, हम यहां तक से आने के लिए तैयार है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको इनमें से जो नंबर लेने हैं ये किस बेस पे नंबर लेने, जो इसके अंदर मंजूषा गिवन है उस मंजूषा को यूज करना है। इस मंजूषा को क्या करना है? इस मंजूषा को आपको यूज करना है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे ये जो कृषक है, किसान है, खेत लगा रखा है, ये सारी चीजें देख रहे हो। आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट के अंदर में जो 10वीं क्लास के वीडियोस थे जहां पे ये सारी चीजें आती थी वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। कम्युनिटी पोस्ट में 1 से 2 दिन का जाकर देखना, वहां पे आपको समय भी मिल जाएगा, जो समय आपको मिल जाएगा तो वो समय वाला आप कर लो, समझ लो बात को। वो कम्युनिटी पोस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर कर लेना, आपके वहां से सारे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो समय वाला आपको मैंने बता दिया कहां से क्या मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक मतलब वाक्य बनाना है। कह रहा मंजूषा दसंदा सायुनो निम्नलिखित विषय अधिकृत पंचामी संस्कृत के लिखती, मतलब विद्यालय पे क्या करना है आपको यहाँ पे ऐसे टाइप का लिखना है, और ये सारे क्या करना है, ये आपको मंजूषा यूज करने हैं। तो आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए, समझे मेरे भाई। उसके बाद में आपके पास ट्रांसलेट, आप यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, मतलब कि अब देखो संस्कृत वाला इतना तेज हो गया है कि आपके पास इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी आएगा, और मैं 100% बता रहा हूँ आपके इस बार ट्रांसलेशन आएगा, पक्की बात है 100% आएगा। ये लिख लो आप, क्या बोला मैंने, 100% आपके पास ट्रांसलेशन आएगा। कब कह रहा हूं मैं? 30 तारीख को पेपर है आपका, यहां पे देख लेना 30 तारीख को आपके पास जरूर ये पेपर आएगा। आपके पास ये पेपर इन द सेंस इस टर्म पे, मतलब आपके पास ये सारी चीजें आएंगी जहां पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो आप भाई संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे करोगे? संस्कृत में ट्रांसलेशन करना नहीं, आपको मैं करवा रहा हूं, ध्यान सुनो। आप लोग सर्च करना फटाफट से, आप चाहे मतलब यार अपने चैनल पर सब कुछ पढ़ा है, कम्युनिटी पोस्ट में मे भी ट्रांसलेट वाला नहीं होगा, आप मतलब मिल जाएगा। आप क्लास 10th की वीडियोस में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा ट्रांसलेट, या कुछ दूसरे सारे लोग की वीडियोस मिलेंगे वहां से कर लेना। लेकिन आप ये ट्रांसलेट वाला करके जाना, इजी होता है, लेकिन अपने वीडियोस में बहुत जल्दी समझ आ जाए क्योंकि ट्रिक से बताया हुआ है। तो ये पॉइंट हो गए। उसके बाद में मेरे भाई आपके सामने आता है यहाँ पे व्याकरण। क्या आता है यहाँ पे? व्याकरण, जो कि आपके 25 नंबर का व्याकरण है। अगर आप यहाँ पे 25 नंबर गवा दिए तो सोचो मेरे भाई आप संस्कृत में वैसे ही बाहर हो गए, ठीक है। तो इन सबों को आपको गवाना नहीं है, जिसमें कि आपके पास यहाँ पे मंजूषा टाइप में देता, संधि विच्छेद आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको संधि लिखना है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये यथा से उचित विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थान पूर्ति करती, मतलब रिक्त स्थान पूरा करना है। तो ये सारी चीजें आएंगी। तो सबसे अच्छी बात है कि जब भी आपके जितनी भी संस्कृत में जिसे आपके 25 नंबर आपको कैरी करना है, ऊपर का 10 नंबर पैसेज का कैरी करना है, 15 नंबर आपको जो आपको बताया 20 सेक्शन वहां पे कैरी करना है। ऑटोमेटिक आपके कितने हो गए? 25 10 हो गए 40, ये 50 नंबर आपके यहाँ से हो गए। क्या हुए? 50 नंबर ये आपके हो गए। आपको फाइनल टर्म में इजी से बचा लेगा अगर 1-2 नंबर से ऊपर नीचे होगा। संस्कृत बहुत मैटर करता है क्लास 9th में, तो जब से बड़ी चीज है यहाँ पे सभी में रिक्त स्थान दिया है। इनमें से अगर आप तुक्का तकाजा भी लगा दोगे फिर भी आप कर ही लोगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना एनसीईआरटी। लास्ट में मैं आपको सारी चीज बताता ही हूँ, समझे मेरे भाई। ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में आपके पास जो भी चीज होगा इसमें आपको मंजूषा गिवन है, तो टेंशन नहीं लेनी है। 25 नंबर आपके भैया आ जाएंगे सारे ये पॉइंट समझ के। उसके बाद में आपके पीछे क्वेश्चंस भी होगा, वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, समझ रहे हो बात को। ये प्रत्यय वाला आएगा तो प्रत्यय भी करके जाना है। ये सारे टर्म्स आप ध्यान रखते जाओ। यहाँ पे अब देखो एक समय भी आ रहा है, देखो आपके पास क्या रहा है, काउंटिंग भी आ रहा है। काउंटिंग इस टर्म में आएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आएगा, मे बी काउंटिंग इस टाइम में आएगा। तो इस बार आपके पास काउंटिंग भी आ रहे हैं। और उसके बाद में आपके उपसर्ग पत्र लिखित वाला, जो कि ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया। जितने भी चीजें आप देखो सेक्शन डी के अंदर में पूरी आपके पास क्या है, पूरा आपके पास में दिया हुआ है मंजूषा टाइप में। फिर आपके पास यहाँ पे एक पैसेज टाइप का दिया है, उसके एक पदेन उत्तर लिखना है। ये हो गए। कुछ के क्या होना यहाँ पे एमसीक्यू भी दिए, ये वाला भी आप देख लेना। जितने आपके टॉपिक आ रहे हैं इस बार में 1 से 3 तक आ रहे हैं, एक बार देख लेना आप सिलेबस, ठीक भाई। ये पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे ये सारे चीजें रखा होगा, आप आंसर आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं फंसेगी। बस कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देखो सारा खेल खत्म। और आपके पास यहाँ पे जो कुछ जो बड़े पैसेज आएंगे वो पैसेज में मंजूषा दिया होगा। उसके बाद में आपके पास क्या है, यहाँ पे एक तरीके का आपका पास यहाँ पे भावार्थ दिया होगा। इस भावार्थ को क्या करना पड़ेगा, मंजूषा में भरना पड़ेगा। और ये किससे होगा, बुक रिलेटेड होगा। तो भैया बुक को मत छोड़ना और संस्कृत को हल्के मत लेना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको।
ये आपके पास एक यहाँ से कथा कर्म से भी लिखने के लिए आ सकता है, कर्म से लिखने वाला भी आ सकता है, जो कि आपको एक स्टोरी टाइप का बनाना है कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ये रीअरेंज करने वाला है। समझे मेरे भाई? तो भैया संस्कृत इतना आसान मत समझना। समझे बात क्यों? हमने ये समझ गए यहाँ पे, तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से करके जाना। और सारी चीजें जितनी भी आएगा इसके अंदर में आपके क्या है, मंजूषा आएगा। तो आप टेंशन मत लो, सारा चीज पता चल गया। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनो, कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आपको संस्कृत में हल्के में नहीं लेना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपको ग्रामर का जो समय आ सकता है, जो ट्रांसलेशन आ सकता है, जो आपके पत्र आ सकते हैं, पत्र आप लोग तो कमेंट कर दिया हो तो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, समय वाला आप जरूर कर लेना। मे भी इस बार समय के एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, काउंटिंग के आ सकते हैं, तो ये सारे करके जाना। और मोस्टली आपके मंजूषा है तो आप टेंशन मत लेना। इसके बाद आपको मैथ्स की तैयारी करनी है रगड़ के, क्योंकि मैथ्स में भाई डंका बजाना है। और भाई सच बता रहा हूँ, जितने भी प्लेलिस्ट में चैनल में प्लेलिस्ट है वो सारे कर लेना। उसके बाद तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन से चैप्टर के सबसे पहले चाहते हो कि भाई क्वेश्चन करवाया जा। मैथ्स के लिए सबसे पहले कौन से चैप्टर के जहां पे आपको थोड़ा सा कोर पॉइंट कम हो, बस आप लोग कमेंट करके बताना। और मैथ्स का मैंने बता दिया था, मैथ्स को आसान पेपर आएगा या नहीं, या हार्ड या इजी, वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, वहां से आपको माइंडसेट हो जाएगा आपको मैथ्स में करना कैसे है। ठीक दोस्त, अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को भाई, एटलीस्ट कम से कम 700 लाइक तो बनता है आपके शेयरों की तरफ से। आप उसको बस आप लोग के हाथ में। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।